हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में समझेंगे कि ब्लैक बुक, ये इंग्लिश नीतू मैम की, या फिर ये एसएससी इंग्लिश जो पिनैकल की है, इन तीनों बुक में जो वोकैब करना है वो कौन से बुक से करना बहुत बेहतरीन होगा, और साथ ही किस बुक से वोकैब करनी चाहिए। अगर आप कंप्लीट बिगनर हो तो किस तरीके से वोकैब, इंग्लिश वोकैब जो है वो कंप्लीट कर सकते हो, और क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए जिसमें आप सही तरीके से वोकैब को कंप्लीट कर पाओगे और जिसमें चीज़ें याद हो रही होंगी। कभी ऐसा भी होता है, जब मैंने भी शुरुआत की थी तो उस टाइम पर जो वोकैब है उसे याद करने में बहुत परेशानी हो रही थी। उसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसे बार बार याद करना होता है और बार बार उसमें भूलने के भी चांसेस होते हैं। तो ऐसा क्या एक स्ट्रैटेजी अपनाया जाए जिससे कि जो इंग्लिश का वोकैब है वो बहुत आसानी से याद हो जाए। तो सबसे पहले एक बात समझ लेना कि चाहे ये नीतू सिंह की बुक हो या फिर ये बुक हो पिनैकल की, ये दोनों ही प्रीवियस ईयर की बुक है। लेकिन इसके साथ इस पे अलावा जो अभी के टाइम पर एसएससी वोकैब पूछती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो प्रीवियस ईयर, यानी कि जो इसके अंदर या इसके अंदर गिवन है, इनमें लिमिटेड अमाउंट में आपके पास गिवन है डेटा, यानी कि लिमिटेड अमाउंट में वोकैब गिवन है। लेकिन जब आप एसएससी जो वोकैब पूछ रही है, यानी कि जब आप एग्ज़ाम में बैठो तो वो जो वोकैब है वो कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए कौन सी चीज़ होनी चाहिए। तो उसके लिए बेस्ट बुक है यहाँ पर, इन सभी में मैं सजेस्ट करूँगा ये ब्लैक बुक है। अब ब्लैक बुक के अंदर अब आपके पास दिक्कतें क्या होंगी कि इसके अंदर तो 20,000 से ज़्यादा वर्ड्स हैं। तो क्या इनमें सभी वोकैब को याद करना है? अगर मैं बात करूँ तो मैंने इससे भी वोकैब करी है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी जो वोकैब है इसमें गिवन है, ये देख सकते हो आप। ईडियम है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, स्पेलिंग चेक है, इसके अंदर भी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें लिमिटेड क्या है कि ये 2019 से लेकर 2022 या 19 से लेकर 2024 तक ये लिमिटेड अमाउंट में वोकैब प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो एक तरीका है आप यहाँ से करो, लेकिन इन सभी में सबसे बेहतर मैंने बताया कि वो है ब्लैक बुक का। अब इसके अंदर इतने वोकैब हैं, 20,000 प्लस वोकैब है, यानी कि ये तो बहुत ज़्यादा है। अब इतने वोकैब को याद करना भी बहुत टफ काम हो जाता है, और जो बिगनर है उनके लिए तो बिल्कुल असंभव वाला काम कह सकते हो कि बिल्कुल ये करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी कंप्लीट हो सकता है। इसे बस एक सही स्ट्रेटजी से अगर इसे पढ़ा जाए तो ये इसके अंदर जो वोकैब वाले पार्ट्स हैं वो भी कंप्लीट हो सकते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एसएससी के लिए, जो एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, या जो एमटीएस है, इन सभी के लिए जो एसएससी के अंदर इम्पॉर्टेंट है, पहले उस चीज़ को समझते हैं। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि इन सब में जो वोकैब है वो कौन सी बेहतर है, तो वो है ब्लैक बुक, ठीक है। तो वोकैब के लिए सबसे बेस्ट बुक अभी यही है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि इससे बेहतर नहीं है कोई भी। अब इसके अंदर क्या चीज़ है, तो पहले जब ये बेहतर है तो इन सभी को, वोकैब के लिए, ग्रामर के लिए ये बहुत बढ़िया है, प्रैक्टिस के लिए ये बुक बेस्ट है, लेकिन वोकैब वाले पार्ट के लिए स्पेशली ये बुक बनाया गया है और यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इसे पहले साइड करते हैं। अब देखना कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है, मतलब जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना है। तो इसके अंदर 20,000 प्लस वोकैब, तो ऐसा नहीं है कि इन सभी वर्ड्स को याद कर लेना, इन सभी वर्ड्स को समझ लेना, ऐसा नहीं। इनमें कुछ लिमिटेड पार्ट्स हैं। लिमिटेड क्या है, जैसे वन OWS की बात करें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो पहला है ऑल OWS आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें 1700 या 1800 वोकैब होंगे। उसके बाद टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड OWS है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर कुछ OWS के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, और ये है अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो पहले ये A1 और A2 पार्ट ये इम्पॉर्टेंट है। फिर इसी तरीके से ईडीएम फ्रेज में ऑल ईडीएम फ्रेज आस्क्ड इन एसएससी, और दूसरा है टॉप 200, ये दो इम्पॉर्टेंट है, B1 और B2। इसी तरह से पार्ट सी में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में अगर इसे अलग कर दिया जाए तो C3 है ऑल सिनोनिम्स आस्क्ड इन एसएससी और टॉप 100 रिपीटेड सिनोनिम्स। इसी तरह से ऑल एंटोनिम्स और टॉप 100 एंटोनिम्स, ठीक है। इसी तरीके से स्पेलिंग में भी है, होमोनिम्स में भी है। हाँ, यहाँ पर है फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन। अगर जेन्युइन बात बोलूँ मैं तो ये चीज़ें तो ठीक है, ये चीज़ें OWS, ईडीएम, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स या स्पेलिंग, ये बहुत बढ़िया है इस बुक के अंदर। लेकिन फ्रेजल वर्ब की बात करें तो इसमें सिर्फ है आप याद करते जाओ, उसका एप्लीकेशन नहीं है। तो फ्रेजल वर्ब के लिए मैं एक अलग रानी मैम की जो सीट है वहाँ से मैं करता हूँ। और जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो उन्होंने क्वेश्चन दिया, जैसे पुट से रिलेटेड है, तो वो सारे
फ्रेजल वर्ब एक जगह है और उसके बाद क्वेश्चन उन्होंने कराया। तो वहाँ पर देखा जाए तो वो ज़्यादा बेटर है इसके कंपैरिजन में। तो वो चीज़ आप वहाँ से कर सकते हो, ये इसे डायरेक्ट रट्टा मारने से बेहतर। तो अब एक चीज़ तो क्लियर हो गया, मतलब पार्ट 1 क्लियर है कि पढ़ना क्या है और कहाँ से पढ़ना है। तो पढ़ना है ब्लैक बुक से, और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो जो एसएससी में पूछे गए हैं, और दूसरा मोस्ट रिपीटेड, ये 2 पढ़ना है। ठीक। अब क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, मतलब अगर सही तरीके से चीज़ें याद हो जाए तो क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए इसे कंप्लीट करने का। तो अब स्ट्रेटजी समझते हैं। सबसे पहला काम है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, बिल्कुल कुछ भी पता नहीं है कि वोकैब कैसे याद करना है, तो सबसे पहले करना क्या। तो सबसे पहले एक यूट्यूब पर एक चैनल है देसी पढ़ाकू करके, उन पे उस पे क्या है कि वहाँ पर ब्लैक बुक की जो उससे रिलेटेड वोकैब है वहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहला काम है, उसमें कुछ ट्रिक भी गिवन है कि आप उस चीज़ को रिलेट कर पाओ और अच्छे से याद कर पाओ। तो उसे देखना है, यानी कि टोटल एक दिन में या जितने हो सकते हैं 50 वोकैब का आपने वो लेक्चर देखा, उसमें कुछ ट्रिक बताएगा। फिर उसके बाद जैसे आपने रात में देख लिया, तो नेक्स्ट डे सुबह जो है वो वोकैब वाले पार्ट को, जैसे आपने रात में खाना वाना खा के फ्री टाइम में उस वोकैब वाले पार्ट को देख लिया। और उसके बाद जैसे A1 आपने उसी वोकैब को, जो 50 वोकैब उसने बताए हैं, उस वोकैब को आप बुक से आपने, जैसे OWS है तो वो देखने के बाद फिर यहाँ से 50 जो है वो आपने याद किया। यहाँ पर प्रॉपर रट्टा मारने की ज़रूरत होगी, क्योंकि वोकैब एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर याद करने की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर आपको याद करना होगा। अब यहाँ ये ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से इधर OWS याद करोगे, बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ मीनिंग याद करते जाओ। जैसे अबेट है, तो अबेट का मतलब क्या होता है, कम होना या घटना। ठीक है। अब यहाँ इंग्लिश देख लेना, बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। एबैटोयर है तो यानी कसाई खाना, तो फिर यहाँ पर देखोगे अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लाउटर्ड फॉर कंजम्पशन एज फूड। ठीक है। तो ये तरीका होगा, सबसे पहले आप वो वीडियो वाले पार्ट को देखोगे 50, और उसके बाद फिर 50 याद करोगे बिल्कुल इस तरीके से। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, जो लोग नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर दें। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसके बाद ये चीज़ कंप्लीट करने के बाद फिर इस तरीके से आप OWS वाले पार्ट के बाद ईडीएम फ्रेज में जाओगे। तो जैसे यहाँ पर ईडीएम की बात करें, ये है B1 जो कि SSC एग्जाम्स में पूछे गए हैं ईडीएम। तो वहाँ पर पहले आपने देखा और उसके बाद फिर यहाँ से याद करना स्टार्ट कर दिया। अब बैड पैच क्या होता है, अब पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी या कठिनाई का दौर। इस तरीके से आपको 50-50 वोकैब याद करने हैं, चाहे उसके हो यहाँ। तो रट्टा मारने वाला पार्ट करना है, लेकिन ऐसा नहीं बस बैठ गए और सीधा याद करना स्टार्ट कर, नहीं। पहले आप उसमें देखोगे कि वो किस तरीके से आप उसमें कुछ ट्रिक बनाया गया या कुछ चीज़ें बताई गई। और कुछ ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये बुक तो नई है और उसमें वो पुरानी वीडियोज़ हैं, तो कुछ 2-3 वोकैब आपको नए भी मिल सकते हैं। तो वहाँ घबराना नहीं है, जो नए होंगे उसे याद कर लेना और समझ लेना है। या कुछ इससे रिलेटेड अगर बन जाए वैसा ट्रिक, तो खुद से भी बनाना है, खुद से भी ट्राई करना है। तो इस तरीके से जो पूरा वोकैब है आप याद कर सकते हो और 2 से 3 बार रिवाइज़ भी कर सकते हो। जैसा देख सकते हो मैंने जो इसे रिवाइज़ किया है अभी तक, तो 50-50 आप देख सकते हो यहाँ पर 3 टाइम्स 4 टाइम्स जो है मैंने रिवाइज़ कर रखा है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने एक बार याद किया और चीज़ें याद हो जाएंगी, नहीं, बार बार रिवाइज़ भी करना है। ठीक है, तभी जाकर चीज़ें याद होंगी, दिमाग में सेट होंगी, तब आप एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो इससे आपको इससे फ़ायदा भी होगा। तो थैंक यू सो मच।